Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our brand new series जिसमें हम पिछले 6 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको जैसा कि पता है कि आपके एग्ज़ाम में पिछले 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स तो ज़रूर ही पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पिछले 6 महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने इसमें 3 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है इस सीरीज़ में। ठीक है, तो नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। अगर आपके इन फ्यूचर 1-2 महीने में बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं तो अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है और इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद जब भी कभी आप कोई मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे या फिर एग्ज़ाम देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी इसी सीरीज़ में से थे। लगभग 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक हाई यील्डिंग सीरीज़ रहने वाली है जिसमें आप इन सारे पार्ट्स को देखने के बाद मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। इसी वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें आपको ये सिंगल ई बुक्स मिलेंगी जिसमें हमने 600 प्लस MCQs को डिस्कस किया है। आइए देखते हैं क्या फीचर्स हैं हमारे इन ई बुक्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। यहाँ पर हर ई बुक में हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80 प्लस पेजेस में। ये जो हमारी ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल भी हैं और साथ ही प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पर आपको इस बुक के अलावा जनरल नॉलेज के और साथ ही NCERT के नोट्स मिल जाएंगे जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। इसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे और यहाँ पर ये सेक्शन है फ्री PDF का जहाँ पर आपको इस लेक्चर का फ्री PDF मिल जाएगा। तो इसमें और भी बहुत कुछ है जैसे कि GK एंड GS के करंट अफेयर्स विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स और भी बहुत कुछ। तो इसके लिए आप हमारे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन February 2026। हमने देखा था कि मणिपुर स्टेट में किस तरह से बहुत ही केओस चल रहा था, वायलेंस हो रहा था, जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्प्लीमेंट हो गया था। लेकिन इसी साल यहाँ पर नए इलेक्शंस हो गए हैं और यहाँ पर अब नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं तो BJP लीडर हैं ये एंड ये अब नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मणिपुर स्टेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड। तो हर साल ही नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। किस लिए? वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एंड इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? माई इंडिया माई वोट और टैग लाइन थी सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, और किस लिए हम इस दिन मनाते हैं? टू मार्क द फाउंडिंग डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950। ठीक है, तो पहली बार हमने इसको सेलिब्रेट किया था 2011 को। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो 2025 के लिए 74th एडिशन की मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीत लिया था? तो ये है फातिमा बॉश। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मिस यूनिवर्स के बारे में जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए एक बार। 2025 में ये इसका 74th नंबर का एडिशन था। ये इवेंट हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक शहर में
और मिस यूनिवर्स 2025 के लिए विनर कौन है? ये हैं फातिमा बॉश, और इनकी कंट्री भी याद रखना ज़रूरी है आपके लिए, ये मैक्सिको कंट्री को बिलोंग करती हैं। यहाँ पर फर्स्ट रनर अप के तौर पर कौन थी? ये थी मिस थाईलैंड, जो कि हैं प्रवीनार सिंह, ठीक है। एंड थीम थी मिस यूनिवर्स इवेंट के लिए द पावर ऑफ लव, ठीक है। तो याद रखिएगा ये विनर कौन है इसमें? फातिमा बॉश, और ये कौन से कंट्री को बिलोंग करती हैं? ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, मैक्सिको कंट्री से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द 14th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कुवरिन 2025 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? कुवरिन नाम की जो एक्सरसाइज है ये कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में होती है? सो इंडिया एंड मालदीव्स, ओके। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस साल ये 14th एडिशन था कुवरिन का, जो कहाँ पर हुआ? तो इंडिया के केरला स्टेट के थिरुवनंतपुरम शहर में। कब से कब तक? 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। नेक्स्ट इन विच कंट्री इज़ द फिनके रिवर लोकेटेड विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर? इसको दुनिया की सबसे पुरानी फ्लोइंग रिवर के तौर पर हम जानते हैं। एंड ये फिनके रिवर कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की फिनके रिवर जो है ये दुनिया की ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम में काउंट होती है। एंड एज पर द साइंटिस्ट ये रिवर जो है ये 300 से 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो मैकडोनल्ड रेंजेस से। पिछले दिनों न्यूज़ में थी, इसलिए इसकी लोकेशन थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट इन नवंबर 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम एट विच प्लेस? ये इंडिया का ऐसा पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम है जिसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया? छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। म्यूजियम के बारे में देखेंगे तो इसका टाइटल रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये इंडिया का पहला फुली तौर पर डिजिटल म्यूजियम है जो कि हमारे ट्राइबल हीरोज़ को डेडिकेटेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था 1 नवंबर 2025 को। क्यों इस दिन? क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में हमने अप्रैल में किस स्टेट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? 1 अप्रैल को, तो ये है उड़ीसा स्टेट, ठीक है। और इसलिए हम 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट दैट वाज हेल्ड इन नवंबर 2025? सिंपली आपको यहाँ पर बताना था कि G20 के लिए 2025 में कौन सी कंट्री होस्ट थी? तो ये है साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे इस समिट में पार्टिसिपेट करने। तो G20 समिट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसके लिए चेयर है साउथ अफ्रीका देश, चेयरमैन था। और इसका ये 20th एडिशन था। ये इवेंट हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। थीम रखी गई थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एंड यूएस जो है ये इस साल होस्ट है G20 समिट के लिए 2026 में, ठीक है। तो जो भी समिट्स ऑलरेडी हो चुकी उनका पिछला साल और जो करंट साल चल रहा है उसके लिए वेन्यू याद रखा करिए कि कौन उसके लिए होस्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ब्राज़ील देखा, तो ब्राज़ील लास्ट ईयर किसके लिए होस्ट था? ब्रिक्स के लिए, ठीक है। और इस साल अगर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो किसके पास है? तो इंडिया के पास है, ठीक है। सिमिलरली ब्राज़ील ने 2025 में और एक कौन सा इवेंट होस्ट किया था? COP30 को। यहाँ के बेलेम शहर में COP30 हुआ था। और COP31 की बात करेंगे तो 2026 में ये होगा। कहाँ पर होगा? टर्की में होगा, ठीक है। एंड COP32 नेक्स्ट ईयर होगा। कहाँ पर होगा? तो ये एथियोपिया में होगा, ठीक है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? इंडिया की ये फर्स्ट म्यूजिकल रोड है जिसका इनॉग्रेशन हो गया है मुंबई शहर में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये इंडिया की फर्स्ट म्यूजिकल रोड है जिसको मुंबई में डेवलप किया गया है। दिस रोड इज सिचुएटेड अलॉन्ग अ 500 मीटर स्ट्रेच ऑफ मुंबई कोस्टल रोड, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड, लोकेटेड बिटवीन प्रियदर्शनी पार्क एंड एमरसन्स गार्डन। और यहाँ पर क्या होगा? जब भी कभी अब कोई भी व्हीकल 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से इस सड़क पर चलेगी तो यूड हर्ड द साउंड ऑफ जय हो धुन, ठीक है। जय हो जो हमारा ऑस्कर विनिंग सॉन्ग है, यहाँ पर आपको इसकी धुन सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च इन जनवरी 2026 टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स फ्रॉम ईरान? हमने देखा कि ईरान और इजराइल US में कितना ज़्यादा क्योस चल रहा है वॉर की वजह से। तो यहाँ पर कौन सा एक ऑपरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपने सिटीजन्स को वापस इंडिया बुलाने के लिए? इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्वदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि ईरान के अगेंस्ट जो इजराइल देश है
और इसके अलावा यूएस, इन्होंने कौन कौन से ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, इसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यूएस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अगेंस्ट ईरान, एंड इसराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशंस भी याद रखिएगा। और इसके अंडर में ही इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराया था, जिसके बाद अब यहाँ पर प्रेजेंट में सुप्रीम लीडर बन गए हैं मुज्तबा खामनेई। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द यूरोपियन यूनियन टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस। तो यूरोपियन यूनियन की पहली कंट्री कौन सी बन गई है जिसने कि ये जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होती हैं ये दो डिजीज़ेज़ HIV एंड सिफिलिस, इस चीज़ को एलिमिनेट किया है? ये कंट्री है आपकी डेनमार्क। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ट्रिपल एलिमिनेशन को अभी 2025 में किसने अचीव किया था? ये कंट्री थी मालदीव्स। ठीक है, ट्रिपल एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? मदर से चाइल्ड में 3 डिजीज़ेज़ यानी HIV, सिफिलिस और इसके अलावा हेपेटाइटिस B, इन तीनों बीमारियों को एलिमिनेट किया है मालदीव्स कंट्री ने। इसी के साथ ये फर्स्ट कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड का जिन्होंने इस चीज़ को अचीव किया। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे यूरोपियन यूनियन में पहले कंट्री की, और यहाँ पर हम ओवरऑल देख रहे थे, तो ये मालदीव्स था। So WHO has officially certified Denmark for eliminating mother to child transmission of HIV and syphilis. So इसी के साथ ये फर्स्ट कंट्री बन गया यूरोपियन यूनियन का जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द प्रोजेक्ट हनुमान टू रिड्यूस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड हनुमान का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या रखा गया? हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग। आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर पवन कल्याण ने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, सिमिलरली ऐसा एक और प्रोजेक्ट हमने पिछले दिनों पढ़ा था, दिस इज़ द प्रोजेक्ट महादेव। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र स्टेट में। पर्पस क्या था? अपने स्टेट में फुटबॉल जो स्पोर्ट है, फुटबॉल जो गेम है, इसको प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स ड्यूरिंग 2021 to 25। सिप्री की जो भी रिपोर्ट्स पूरे साल में आती हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। हियर द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। तो इंडिया ओवरऑल सेकेंड पोजिशन पर आता है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स के मामले में। ठीक है, तो एज पर द सिप्री रिपोर्ट, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट स्टैंड्स एट 8.2%। एंड इस टाइम पीरियड में रशिया अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट्स, एंड दिस शेयर डिक्लाइन टू 51% इन 2016 to 2020 एंड फर्दर ड्रॉप टू 40% इन 2021 to 2025। ये सारी जो फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है, ये सब आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे कोई वैल्यूज़ आपके वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती हैं क्योंकि आपका जो वनडे एग्जाम का पेपर होता है उसमें ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट पर यूक्रेन है, सेकेंड पर इंडिया है एंड थर्ड पर सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द इंडिया स्टील समिट 2026। तो इंडिया स्टील समिट को होस्ट करेगा नई दिल्ली। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया विल होस्ट दिस समिट इन न्यू दिल्ली। कब से? 16 अप्रैल को ये हुआ। इसके ऑर्गेनाइजर थे ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ स्टील। एंड जो इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस 2025 है ये कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर हैज़ तमिलनाडुज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बीन इस्टेब्लिश्ड। ये तमिलनाडु का पहला ऐसा डार्क स्काई पार्क है जो कि बनाया गया है कोली हिल्स पर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है तमिलनाडु का। इनको इस्टेब्लिश किया गया अरियूर शोला फॉरेस्ट में विच इज़ लोकेटेड इन द कोली हिल्स ऑफ नमक्कल। एंड इसके लिए लागत कितनी आई है? तो 1 करोड़ रुपीज़। ओके, क्या समझते हैं आप डार्क स्काई पार्क से? तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि जाना जाता है अपने एक्सेप्शनल क्वालिटी के लिए ऑफ इट्स स्टेरी नाइट्स एंड मिनिमल लाइट पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इन February 2026 द 13th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। खंजर नाम की एक्सरसाइज हम कौन से कंट्री के साथ में करते हैं? तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। तो खंजर में इंडिया और किर्गिस्तान ये 2 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इस साल ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो इंडिया के असम स्टेट के मिसामारी में। ठीक है, और ये कब से कब तक हुआ? 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड कैंसर डे 2026 सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल ही हम 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम इस बीमारी के बारे में, इस घातक बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। ओके,
नेक्स्ट है वेयर विल द टू जाइंट टेलीस्कोप्स NLST एंड NLOT बी इंस्टॉल्ड टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द सन एंड द यूनिवर्स अप्रूव्ड इन बजट 2026। तो यहाँ पर जो हमारा बजट इस साल का आया था उसमें इन टेलीस्कोप्स के बारे में बात की गई थी। आपको बताना है कि इनको कहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, ये 2 मीटर का नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है जिसको इंस्टॉल किया जाएगा कहाँ पर, पैंगोंग लेक के पास में, मेरठ में। एंड यहाँ पर 13.7 मीटर्स का ये नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये लद्दाख के हेनले में रहेगा। ये इंडिया का पहला, इसी के साथ डार्क स्काई रिजर्व भी है। बोथ ऑफ दीज टेलीस्कोप्स विल इन्हांस इंडियाज एस्ट्रोनॉमिकल कैपेबिलिटीज़। तो क्योंकि इनका जिक्र हुआ है इस साल के बजट में, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है जनरल M नारवने ने। कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर बुक लिखते हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर बुक लिखी जाती है तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी है जनरल मनोज मुकुंद नारवाने की। कौन है ये? ये हमारे 28th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है। एंड ये बुक आपको डिटेल्ड अकाउंट प्रोवाइड करती है ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द अग्निपथ स्कीम एंड द इवेंट्स दैट अनफोल्डेड ड्यूरिंग द इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख इन 2020। ओके, नेक्स्ट इन जनवरी 2026 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विच न्यू इंटेलेक्चुअल सेंटर एंड लाइब्रेरी एट राष्ट्रपति भवन। आपको बताना है कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है कौन से नए इंटेलेक्चुअल सेंटर एंड लाइब्रेरी को राष्ट्रपति भवन में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रंथ कुटीर को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन। एंड ये जो कुटीर है इसमें आपको 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड 2300 बुक्स मिलेंगे 11 इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में। ये सारी वो लैंग्वेज हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। एक चीज़ और, यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन था अभी तक यहाँ पर किसकी स्टैचू होती थी? तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटेंस की। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में हमने इनकी स्टैचू को राष्ट्रपति भवन से हटाकर किसी और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की स्टैचू से रिप्लेस किया है। आपको बताना है कि अब इनकी जगह पर किसकी स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है राष्ट्रपति भवन में। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है विच मिशन वॉज अनाउंस्ड इन बजट 2026 टू मेक इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने के लिए यहाँ पर इंडिया ने लॉन्च किया था बायोफार्मा शक्ति मिशन। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड ये जो मिशन है ये एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका पर्पज़ है मॉडर्न मेडिसिन का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करना फॉर सीरियस डिजीजेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपीज़ का बजट तैयार किया गया है। ओके, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बायोफार्मा शक्ति मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है फार्मा हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ दैट इज़ द AI बेसिक एक्ट। इसको किसने इम्प्लीमेंट किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ विच इज़ नोन एज द AI बेसिक एक्ट विच हैज़ बीन डिजाइन टू इन्हांस द सेफ्टी एंड ट्रस्ट। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, साउथ कोरिया। एंड यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो पिछले दिनों इन्होंने अपनी एक नई मिसाइल अनवील की है, वेसोंग 11GA। इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया काफ़ी न्यूज़ में था। याद रखिएगा वेसोंग सीरीज़ की जो भी मिसाइल्स हैं वो नॉर्थ कोरिया ही रिलीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली विथड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 23 ऑफ जनवरी 2026। तो कौन सी कंट्री है जिसने अपने आप को ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है WHO से? दिस कंट्री इज़ USA। डी ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि ये अपने आप को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करेंगे, इंक्लूडिंग हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और यहाँ पर इसी चीज़ के अंडर में इन्होंने WHO से अपना विड्रॉल भी अनाउंस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना इन जनवरी 2026 टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस मेडिकल केयर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने मुख्यमंत्री सेहत योजना को लॉन्च किया है, जिसके अंडर में मेडिकल केयर जो है वो फ्री कैशलेस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी? सो दिस स्टेट इज़ पंजाब। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है सीता अशोक शेलके को। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। किस कैटेगरी में? तो इंडिविजुअल कैटेगरी में।
तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके को दिया गया प्रेस्टिजियस ऑनर इंडिविजुअल कैटेगरी में। शी हैज़ रिसीव्ड दिस अवार्ड इन हर लीडरशिप ड्यूरिंग द फ्लड्स एंड द लैंडस्लाइड्स इन केरला वायनाड इन 2024। केरला के वायनाड शहर में जो फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स आए थे उस दौरान इनकी लीडरशिप के लिए उनको ये ऑनर दिया गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में बात करेंगे तो यहाँ पर ये अवार्ड किसको दिया गया है, सिक्किम स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट इन जनवरी 2026 बिटवीन विच टू प्लेसेस डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ये कंट्री की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जिसका इनॉग्रेशन इस साल की शुरुआत में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, तो हावड़ा से लेके गुवाहाटी तक। ठीक है, हावड़ा कहाँ पर है, तो हावड़ा आपका वेस्ट बंगाल में है एंड गुवाहाटी आपका असम स्टेट में है। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड मालदा टाउन रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल, जहां से इन्होंने फ्लैग ऑफ किया इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो कि हावड़ा से लेके गुवाहाटी तक रन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर हैज़ हैंडेड ओवर हिज नोबेल पीस प्राइज 2025 टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कौन सी वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने अपना ये नोबेल पीस प्राइज़ का ऑनर हाल ही में गिफ्ट किया था यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। सो दिस इज़ मारिया कोरेना मचाडो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला था और ये वेनेजुएला कंट्री को बिलोंग करती हैं, हमने पढ़ा इसके बारे में। और अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब हाल ही में वेनेजुएला कंट्री के ऊपर अटैक किया था जहां पर इन्होंने निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया था एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर डेल्सी रॉड्रिगेज एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई थी। तो इस सारे सिनारियों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि मारिया कोरेना मचाडो ने अपना ये नोबेल पीस प्राइज़ ऑनर गिफ्ट कर दिया था यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट who has been appointed as the new vigilance commissioner of the Central Vigilance Commission in January 2026। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में हमारे नए विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, तो अजरबैजान के बाकू में। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे फॉर कम्युनिकेशंस एंड रूरल डेवलपमेंट। इस इवेंट के लिए हमारी थीम है यूनिवर्सल मीनिंगफुल एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, अजरबैजान के बाकू में ये इवेंट हुआ है। नेक्स्ट है विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025। तो 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से कौन सा वर्ड बना था, ये है रेज बेट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल रिसीव द पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2026। इस साल कितने अवार्ड्स पद्मा अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सो टोटल यहाँ पर 131 पद्मा अवार्ड्स इस साल कन्फर किए गए हैं। फॉर द ईयर 2026 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड अ टोटल ऑफ 131 पद्मा अवार्ड्स। यहाँ पर 16 पोस्टथमस ऑनर थे एंड इट विल बी कन्फर्ड अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। 19 वुमेन थी जिनको ये अवार्ड दिया गया। नंबर्स याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 लोग ऐसे थे जिनको उनकी डेथ के बाद ये ऑनर दिया गया, 19 इसमें से वुमेन थी। ठीक है, यहाँ पर टोटल 131 अवार्ड्स थे। इनका सेग्रीगेशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो 5 इसमें से पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है एंड 113 यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, जो 5 पद्म विभूषण हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम नंबर है तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा मोटा मोटा किसको किसको दिया गया। पहले यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह देओल को पोस्टमसली इनको दिया गया, ये महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हैं, आर्ट्स की कैटेगरी में मिला इनको। नेक्स्ट है कैटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में मिला इनको, ये केरला से हैं। नेक्स्ट है एन राजम, आर्ट्स की कैटेगरी में दिया गया इनको, ये यूपी से हैं। अगले हैं वीएस अच्युतानंदन, ये पब्लिक ऑफर्स की कैटेगरी में इनको दिया गया, केरला से हैं, ये पोस्टमसली इनको भी मिला है और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं केरला के। नेक्स्ट है पी नारायणा, लिटरेचर के सेगमेंट में इनको दिया गया है एंड ये भी केरला से हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है 13 पद्म भूषण के अवार्डीज़, जिनमें से जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं वो थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हैं अलका याग्निक, महाराष्ट्र से हैं ये, भगत सिंह कोश्यारी, देन यहाँ पर नेक्स्ट है गलीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी, देन यहाँ पर हैं श्री ममूटी, आर्ट्स के सेगमेंट में इनको भी मिला, ये केरला से हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर नूरी दत्ता रेदू, ये भी मेडिसिन की कैटेगरी में इनको दिया गया, यूएस से हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पर पीयूष पांडे, अगले हैं SKM मेलना नंदन, नेक्स्ट है यहाँ पर श्वेतावर्धनी आर गणेश, नेक्स्ट है शिबू सोरेन, पोस्टमसली इनको भी मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर उदय कोटक। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट 3 जो रह जाते हैं वो कौन है, VK मल्होत्रा, वेलापल्ली नतेसन एंड विजय अमृतराज। ये पूरे आपके
13 पद्म भूषण नॉमिनीज हो गए जिनको दिया गया। पद्मश्री क्योंकि 113 लोगों को मिला है तो सारे नाम नहीं याद रखने हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो सिर्फ याद में रखने हैं। पहले है रोहित शर्मा, नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर भुल्लर। कौन है ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कैप्टन है। अगली है सविता पुनिया, नेक्स्ट है ममिदाला जगदेश कुमार, ये फॉर्मर चेयरमैन है हमारे UGC के। नेक्स्ट है यहाँ पर अरविंद वैद्या। इसके बाद फिर नेक्स्ट है के विजय कुमार, अनिल कुमार रस्तोगी, देन प्रोसेनजीत चैटर्जी एंड यहाँ पर सत्यनारायण नोवल एंड AE मुथुना यगम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ पर जो आपका पद्म विभूषण वाली कैटेगरी है वो पूरा आपको याद रखना है। 5 इसमें पद्म विभूषण है, जो 13 पद्म भूषण हैं इनमें से सारे नाम्स तो यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन फिर भी आप कम से कम मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट नाम्स हैं जैसे अलका याग्निक हो गई, तो इस तरह के नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलका याग्निक को इस साल कौन सा ऑनर दिया गया, तो ऑप्शन दे देंगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो आपको टिक करना पड़ेगा क्योंकि करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर 113 पद्मश्री हैं ये सारे नहीं याद रखने हैं, इसमें से जो यहाँ पर 5 नाम लिखे हैं बस इनको ही ध्यान में रखिएगा, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर Which organization has been honored with the United Nations Population Award 2025 in the institutional category? United Nations का Population Award प्रेजेंट किया गया है IUSSP को। ठीक है, क्या है ये IUSSP? International Union for the Scientific Study of Population। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ जनरेशनल बैन ऑन स्मोकिंग एंड वैपिंग फ्रॉम 1 November। फर्स्ट कंट्री कौन सी बन गई पूरी दुनिया की जिसने कि जनरेशनल बैन इम्प्लीमेंट किया है स्मोकिंग और वैपिंग के ऊपर? ये कंट्री है मालदीव्स। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मालदीव्स की कैपिटल है माले एंड यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुफीजू। ठीक है, नेक्स्ट है हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 ATP 1000। यहाँ पर मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो ये हैं जानिक सिनर जो कि इटली कंट्री के प्लेयर हैं। ओके, कार्लोस अल्कराज क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है अभी 2026 का। इन्होंने फाइनल्स में नोवाक जोकोविच को हराया था। और यहाँ पर वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में? तो इनका नाम था एलेना राइबकीना। ठीक है, ये कौन से कंट्री की प्लेयर थी? कजाकिस्तान की। इन्होंने फाइनल्स में अराइना सबलेंका को हराया था जो कि बेलारूस कंट्री के प्लेयर हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच कौन से कंट्री के प्लेयर हैं? सर्बिया कंट्री के। ये आपका पूरा रिवीजन हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन का। यहाँ पर मेंस डबल्स में विनर्स कौन थे? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? रोलेक्स पेरिस मास्टर्स की। तो विनर थे हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से एंड हेनरी पैटन ब्रिटेन से। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम November 2025। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर संजय गर्ग। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 23 दिसंबर 1986 को अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 1986 एंड इसके फाउंडर हैं इंडिया की पार्लियामेंट। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज पूर्वी प्रचंड प्रहार। पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम के एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। कहाँ पर किया था? अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है November 2025 विच फंड वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर लॉन्च किया था RDI स्कीम यानी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड, जिससे कि इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम बूस्ट हो सके। ओके, तो यहाँ पर टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम दिस फंड हैज़ बीन लॉन्च, जिसका पर्पज़ है प्राइवेट सेक्टर लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना विद इन द कंट्री। नेक्स्ट है वेयर इज़ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट 2025 हेल्ड। ये समिट कहाँ पर हुई है? साउथ कोरिया के ग्योंगजू में। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। इसके लिए सब्जेक्ट था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। एंड 2026 की जो एपेक्स समिट है ये कहाँ पर होगी? चाइना के शेंजन में। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर विल बी द फर्स्ट BWF एयर बैडमिंटन वर्ल्ड कप 2025 भी हेल्ड। ये फर्स्ट एडिशन था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एयर बैडमिंटन वर्ल्ड कप जो कि हो रहा है UAE के शारजा में। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द नौरा देही सैंक्चुरी विल बी मेड द थर्ड हैबिटाट ऑफ चीतास। ये सैंक्चुरी सिंपली आपको बताना है कहाँ पर लोकेटेड है। सो इट लाइज इन मध्य प्रदेश एंड ये हमारा थर्ड हैबिटाट बनेगा चीतास के लिए। तो 3 की साइट्स हैं मध्य प्रदेश में जिनको डेजिग्नेट किया गया है इन ऑर्डर फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। फर्स्ट है यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क क्योंकि यहाँ पर पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ था अफ्रीकन चीताज का।
नेक्स्ट है यहाँ पर गांधी सागर सैंक्चुरी, ये सेकेंड हैबिटाट साइट है कुनो नेशनल पार्क के बाद, जहाँ पर प्रिपरेशंस हो रहे थे। 8 से 10 चीताज यहाँ पर लाए गए हैं फ्रॉम अफ्रीकन नेशंस। एंड यहाँ पर थर्ड है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहाँ से हम जो नामीबिया से फर्स्ट ग्रुप ऑफ चीताज ला रहे हैं उनको यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन नवंबर 2025, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग एंड अनवील द स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन विच स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नई लेजिस्लेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया है छत्तीसगढ़ स्टेट में, एंड यहाँ पर इन्होंने इसी के साथ अनवील की है स्टैचू हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अगला है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन। ये कैंपेन लॉन्च किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। और इसका पर्पज़ क्या था? सरपंच पति की प्रैक्टिस को हाईलाइट करना, जिसका पर्पज़ है कि जो भी इलेक्टेड वुमेन सरपंच होती हैं उनको एम्पावर करना, और यहाँ पर उनके जो मेल रिलेटिव्स होते हैं जो उनके पावर का मिसयूज़ करते हैं, इस चीज़ को प्रिवेंट करना विद इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। याद रखिएगा 8 मार्च को हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, और नेशनल लेवल का वुमेंस डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को, क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। Next is the 11th edition of the Joint Military Exercise Lamitiye 2026 has been conducted between India and which other country? Lamitiye नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है सेशल्स देश के साथ। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। ये 11th एडिशन था इस साल, और इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। कौन सी? तो असम रेजिमेंट ने। इंडियन नेवी वॉरशिप कौन सी गई थी हमारी पार्टिसिपेट करने? INS ट्राइकन, ठीक है। Next in March 2026, where did Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurate India's first fully operational ring metro? इंडिया की ये पहली फुली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो है, जिसका इनाग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिल्ली में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड ये इंडिया की फर्स्ट रिंग मेट्रो है थ्रू द मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर ऑफ द दिल्ली मेट्रोस पिंक लाइन। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनाग्रेटेड द कुमार भास्कर वर्मन सेतु इन असम। इट इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? इसको किस रिवर पर डेवलप किया गया है? आंसर हियर इज डी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो फरवरी 14 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनाग्रेट किया इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड कुमार भास्कर वर्मन सेतु का ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, जो कि गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी के साथ में कनेक्ट कर रहा है। इसके लिए लागत कितनी आई है? 3030.48 करोड़ रुपीज़। इससे डेफिनेटली जो हमारी कनेक्टिविटी है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 घंटे की जर्नी होती थी, लेकिन अब ये 15 मिनट्स में आसानी से कवर करी जा सकती है। Next is central government has approved a deal worth over 3.25 lakh crore rupees to buy 114 Rafale fighter jets from which country? तो 114 Rafale fighter jets हम परचेज कर रहे हैं फ्रांस कंट्री से। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने इस डील को हाल ही में अप्रूव किया है, जहां पर हम 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से परचेज करेंगे। एंड इस डील में मोर देन 96 एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट है हु विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। ये अवार्ड किसको दिया गया है? 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर आर वेंकटेश एंड डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो ये 2 सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम पुडुचेरी, जिनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग कैटरेक्ट रिलेटेड ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ $182 million लोन टू विच स्टेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फ्लड एंड इरोजन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इतना अमाउंट हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव कर दिया है असम स्टेट के लिए। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। किस लिए? ताकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके इरोजन और फ्लड को मैनेज किया जा सके। तो ये असिस्टेंस असम को दिया जा रहा है अंडर द असम इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, और इसमें $200 million का ये प्रोजेक्ट है, जिसको अप्रूव किया गया था 2023 में, और इसका पर्पज़ है रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड क्लाइमेट रिस्क को टैकल करना। नेक्स्ट इन फरवरी 2026 ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी हैज़ कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन इन विच कंट्री? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी ने कौन सी कंट्री को हिट किया था? दिस इज द कंट्री मदागास्कर। ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी हैज़ wreaked havoc along the coast of Madagascar in the Indian Ocean, क्योंकि ये जो पावरफुल स्टॉर्म है इसने बहुत सारी सिटीज़ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। न्यूमरस बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई एंड पावर लाइंस यहाँ पर डैमेज हुई हैं। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू पार्टनर विथ भारत टैक्सी। तो किसने पहली बार भारत टैक्सी के साथ पार्टनरशिप करी है?
ये है दिल्ली यूनियन टेरिटरी। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ दिल्ली कंट्री की पहली स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने कि भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ में अपनी पार्टनरशिप करी है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये एग्रीमेंट साइन किया सहयोग टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ में। ये इनिशिएटिव जो है इसके अंडर में पैसेंजर्स को सेफ और रिलायबल टैक्सी सर्विसेज दी जाएंगी। साथ ही स्पेशल यहाँ पर साइट सीइंग ऑप्शंस दिए जाते हैं फॉर द टूरिस्ट। Next, in the Union Budget 2026-27, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced measures to promote the orange economy. What does this refer to? Orange economy किस चीज़ से related होती है? So it is related to creative industries and cultural heritage. Do remember it क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था इस साल के बजट में। Next, who became the first Indian shuttler and the 6th active player in the world to win 500 single matches? 500 single matches को जीतने वाली इंडिया की तरफ से पहली शटलर बन गई हैं हाल ही में। सी ऑप्शन पीवी सिंधु इसी के साथ ही 6th एक्टिव प्लेयर बनी है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। इस बुक को यहाँ पर लिखा है धीरज काकड़िया ने। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने इस बुक को रिलीज़ किया है एंड यहाँ पर इसको ऑथर किया है डॉक्टर धीरज काकड़िया ने, जो कौन है, ये हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए। ऑप्शन में यहाँ पर अरुंधति रॉय भी हैं और इनकी एक बुक है जो इन्होंने 2025 में लिखी थी, मदर मैरी कम्स टू मी। इनकी बुक्स एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं तो ये ध्यान में रखिएगा। अगेन ये 2026 में न्यूज़ में आई क्योंकि इसको एक प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया था यूएस क्रिटिक सर्कल अवार्ड का। ठीक है, तो इस वजह से ये फिर से चर्चे में आ गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025। इसमें इंडिया की रैंक है 60th। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में बहुत ही अमेजिंग कुछ फैक्ट्स आए थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है? सैपियन लैब्स यूएसए की तरफ से। इन्होंने इसमें बताया कि ऐसे लोग जो 18 to 34 एज ग्रुप में आते हैं, इस मामले में मेंटली अगर हम देखेंगे तो इंडिया की रैंक 60 है आउट ऑफ 84 कंट्रीज़। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने फर्दर ये बताया था कि ऐसे इंडियंस जिनकी एज 55 प्लस है उनका स्कोर 96 है। इसी के साथ वो ज़्यादा बेहतर मेंटल हेल्थ में पाए गए और उनकी रैंक 49th है। ठीक है, एंड एज पर द रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 1 in 8 पीपल वर्ल्ड वाइड इज ग्रैपलिंग विद सम फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में थी। अगेन ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं पर भी मेंस में काम आएंगे, ऐसे राइटिंग वगैरह में। यहाँ पर सिर्फ आपको इंडिया की रैंक ध्यान में रखनी है। इंडिया की रैंक थी 60। नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लांट बीइंग सेटअप। ये इंडिया का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है। इसको हमने सेटअप किया लक्षद्वीप की कवरत्ती में। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड ये हमारा जो प्लांट है इस्टेब्लिश हो गया कवरत्ती में। ये एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली जिससे आप टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करते हैं बिटवीन द वार्म सरफेस सी वाटर एंड कोल्ड डीप सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी को जेनरेट करने के लिए। Next, which Indian origin scientist has been honored with the Crawford Prize 2026, often referred to as the Nobel of Geosciences? इस प्राइज़ को हम नोबल ऑफ जियोसाइंसेस के नाम से भी जानते हैं एंड ये इस साल किसको दिया गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन को। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। ये क्लाइमेट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया है। किस लिए? बिकॉज इन 1975 ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट गैसेज सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेज क्यों हमारे लिए हार्मफुल हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन टू फीचर इन द टॉप 100 ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026। इकलौता इंडिया का इंस्टीट्यूशन जो इसमें शामिल हुआ था वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड इट्स की रैंक क्या है? तो 96th अमंग द टॉप 100 ग्लोबली इन द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में देखेंगे तो टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। कंप्यूटर साइंस में टॉप मोस्ट पोजीशन मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज में MIT यूएसए को। एंड एजुकेशन एंड लॉ के मामले में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट पोजीशन पर थी। नेक्स्ट डे व्हेन इज़ द नेशनल टूरिज्म डे 2026 सेलिब्रेटेड। तो नेशनल टूरिज्म डे हर साल हम मनाते हैं 25 जनवरी को। इस साल के लिए हमारी थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज़ 92nd चेस ग्रैंड मास्टर इन जनवरी 2026। तो इंडिया के 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए आर्यन वार्ष्णेय। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर विल द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ पर हो रही है? नई दिल्ली में। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को डिस्कस करना,
रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को देखना एंड पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे फ्यूचर हैं उनको डिस्कस करना, फ्यूचर में जो भी प्लान्स हैं। थीम क्या रखी गई समिट के लिए? इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। नेक्स्ट है वेयर इज AM ग्रीन डेवलपिंग? इंडियाज़ फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो AM ग्रीन डेवलप करा है इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये टोटल प्लांट कैपेसिटी कितनी रहेगी इस कॉम्प्लेक्स की? तो 1.5 मिलियन टन्स पर एनम और $10 बिलियन की यहाँ पर लागत आ रही है। ग्रीन अमोनिया फ्रॉम दिस फैसिलिटी विल बी एक्सपोर्टेड टू इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे कि जर्मनी, जापान एंड सिंगापुर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स इन दिसंबर 2025। CBIC के लिए हमारे नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर विवेक चतुर्वेदी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर डिड इसरो चेयरमैन V नारायणा इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। तो हमारे इसरो के चेयरमैन ने इनॉग्रेट कर दिया इंडिया का ये पहला प्राइवेट सेक्टर का नेविगेशन हब जिसका नाम है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम में। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर BSF की बात करेंगे तो ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एंड मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल आर्कटिक शिपिंग सर्विस द आर्कटिक एक्सप्रेस रूट कनेक्टिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया टू यूरोप। कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला कमर्शियल आर्कटिक शिपिंग सर्विस लॉन्च कर दिया है? तो ये कंट्री है चाइना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड ये चाइना का पहला कमर्शियल आर्कटिक शिपिंग सर्विस है। ये रूट प्राइमरीली कनेक्ट करेगा चाइना के पोर्ट ऑफ निंगबो जुशान को विद द यूनाइटेड किंगडम के पोर्ट ऑफ फेलिक्सटोको एज वेल एज अदर यूरोपियन पोर्ट्स इन नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड पोलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 इज हु हैज़ टेकन चार्ज एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन ह्यूमन रिसोर्सेज कैटेगरी? दिस इज निवेदिता दुबे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट इज द अतुकल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये फेस्टिवल हमने अभी सेलिब्रेट किया है केरला स्टेट में। नेक्स्ट है विच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन बिजॉन फेस्टिवल इन मार्च 2026? तो इंडियन बाइजन फेस्टिवल का ये सेकेंड एडिशन था जो कि होस्ट किया है उड़ीसा के देवब्रिगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ने। ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन बाइसन एंड इनको हम गौर भी कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट स्पेशीज़ ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। ये ज़्यादातर आपको इंडिया के फॉरेस्ट में मिलेंगे एंड साउथ ईस्ट एशिया के भी फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। याद रखिएगा इनको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। इस साल के लिए हमारी थीम है द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग द एजुकेशन। नेक्स्ट है विच बैंक वन द बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड एट द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स? कौन सी बैंक है जिसको बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन का अवार्ड दिया गया है? दिस इज द कर्नाटका बैंक। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन डिड इंडिया प्रोड्यूस इन 2025? तो 2025 में हमने कितने मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया है? सो दिस इज 357 मिलियन टन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया कि 2025 में इंडिया ने 357 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया है एंड ये अनाउंसमेंट हुआ है ऑन नवंबर 30 ड्यूरिंग द 128th एडिशन ऑफ मन की बात। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में हमारा जो कैपेसिटी है वो राइज हुई है डेफिनेटली। 257 मिलियन टन्स था पहले 2015 में एंड 2025 यानी 10 सालों के बाद ये वैल्यू 357 मिलियन टन्स हो गई, यानी कि 40% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सेट टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी इन जनवरी 2026? इसका नाम है INS अरिदमन। ये हमारी अरिहंत क्लास सबमरीन है एंड इट फॉर्म्स अ क्रूशल पार्ट ऑफ इंडिया के न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस तरीके पे तैयार की गई न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है? INS अरिहंत। इंडिया की सेकेंड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन थी INS अरिघाट। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कन्वर्टेड थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल थोरियम वॉल्टेन सार्ट रिएक्टर? कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुल तरीके से थोरियम को कन्वर्ट कर लिया है यूरेनियम फ्यूल में? सो दिस इज द कंट्री चाइना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस फीमेल चीता इन मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क टू गिव बर्थ टू 5 कप्स। तो ये हमारी पहली इंडिजिनस फीमेल चीता है जिसने कि यहाँ पर 5 कप्स को जन्म दिया है और इसका नाम रखा गया है मुखी। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये फीमेल चीता जिसने कि 5 कप्स को जन्म दिया, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस फीमेल चीता है जिसका नाम है मुखी। एंड इसी के साथ प्रोजेक्ट चीता को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हो रहा है। सितंबर 2025 में मुखी जो है वो फर्स्ट एडल्ट फीमेल चीता बनी थी जो इंडिया में बॉर्न हुई थी। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ अनवील्ड द फर्स्ट इंडिजिनस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज बाय व्हाट नेम। तो यहाँ पर ये हमारी पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज़ और यहाँ पर नाम रखा गया है इसका बिरसा 101। ठीक है, तो बिरसा 101 का नाम जो है वो भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर रखा गया है। एंड ये जीन थेरेपी डेवलप किया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने। जीन थेरेपी एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पर आप जीन्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और क्योर ऑफ अ डिजीज और मेडिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इन जनवरी 2026 विच रॉकेट वॉज यूज्ड फॉर इसरोज फर्स्ट फेल्ड मिशन ऑफ द ईयर इन विच 16 सैटेलाइट्स वर लॉस्ट इन स्पेस। तो अभी इस साल की शुरुआत में ही हमने PSLV C62 रॉकेट का यूज़ करते हुए बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे थे जो कि हमारा फर्स्ट फेल्ड मिशन हुआ इस साल का। इसमें हमारे 16 सैटेलाइट्स स्पेस में जाके खो गए थे। तो 12 जनवरी को ये लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ PSLV DL एंड प्राइमरी पेलोड इसका था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 जिसका नाम है अन्वेषा। और ये हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट था जिसको DRDO ने डेवलप किया था। इसके अलावा हमने लचित 1 को भी इंट्रोड्यूस किया था। ये फर्स्ट सैटेलाइट था हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एंड स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर का रीएंट्री कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट इन 2026। हमने अभी पीछे देखा, इसका आंसर है टर्की है। डी ऑप्शन करेक्ट है। COP31 क्लाइमेट समिट के लिए पहले टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया ये 2 कंट्रीज़ थी जो बिड कर रही थी, लेकिन फाइनली टर्की को इसकी चेयरमैनशिप दी गई है। ठीक है, तो टर्की विल होस्ट द COP31 समिट इन द सिटी ऑफ अंटलाया नेक्स्ट ईयर इन 2026 एंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी नेगोशिएशंस किए थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। COP30 कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील के बेलेम में एंड COP32 नेक्स्ट ईयर होगा एथियोपिया में। नेक्स्ट है वेयर विल द वर्ल्ड फेमस EV मैन्युफैक्चरर टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट फुल स्केल सेंटर इन इंडिया। तो टेस्ला ओपन कर रहे हैं अपना पहला फुल स्केल सेंटर इंडिया के अंदर हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। US बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है टेस्ला जो कि ओपन करेंगे अपना पहला फुल स्केल इंडियन सेंटर ऑर्किड बिजनेस पार्क में इन गुरुग्राम। इसके पहले इन्होंने अपना ऑलरेडी ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर डेवलप किया है मुंबई और न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच ब्रांड हैज़ बिकम इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बाय सरपासिंग TCS। ये बन गई है हमारी HDFC बैंक, ये हमारी मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुकी है। तो एज़ पर द कंटार ब्रांड्स रिपोर्ट HDFC बैंक ने TCS को सरपास कर लिया इस मामले में और इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? $44.9 बिलियन। इंडिया के टॉप 3 ब्रांड्स देखेंगे तो फर्स्ट पर HDFC बैंक है, सेकंड पर TCS एंड थर्ड पर एयरटेल। नेक्स्ट है इंडियन वुमेन बॉक्सर निखत जरीन वन विच मेडल इन द 51 kgs कैटेगरी एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025। तो निखत जरीन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए 51 kgs कैटेगरी में। कहाँ पर? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में। इंडिया की फीमेल बॉक्सर हैं निखत जरीन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एंड ये कंपटीशन कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह पाठिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट है इन नवंबर 2025 वेयर वॉज द 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो भारत के नई दिल्ली में। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड इस मीटिंग को चेयर किया इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने एंड हाई लेवल डेलीगेशंस आए थे इसके करंट मेंबर स्टेट से, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश से इसमें पार्टिसिपेट करने। मलेशिया ने पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट किया है एज द गेस्ट स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर विल इंडिया पोस्ट इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट रिवैम्प्ड पोस्ट ऑफिस विद अ जनरेशन Z थीम इन नवंबर 2025। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन IIT दिल्ली। इंडिया पोस्ट इनॉग्रेट कर रहा है अपना पहला जनरेशन Z थीम्ड रिवैम्प्ड पोस्ट ऑफिस IIT दिल्ली के कैंपस में। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हियर द करेक्ट आंसर इज दीपाली दास। ठीक है, ये फर्स्ट फॉरेनर बन गई हैं जिनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई है अंडर दिस एक्ट। दीपाली दास जो हैं ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? बांग्लादेश को, और ये असम में रह रही हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को।
नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट टू विन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज प्रेस्टिजियस एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट। फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस ऑनर जीता, इनका नाम है के.वी. सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम, इनको ये प्राइज़ दिया गया फॉर हिज इकोनॉमिक सर्वेज एंड इनके पॉलिसी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। इन्होंने सर्व किया है एज द 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड करेंटली देखेंगे तो ये इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IMF में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम ट्वीस ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025। पीछे हमने देखा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान तमिलनाडु स्टेट ने ट्वीस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है, ट्वीस का फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए स्ट्रेंथन करना, उनको हेल्प कर कर बिजनेस को एक्सपैंड और इस्टेब्लिश करने में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द एडॉप्शन ऑफ विच न्यू बेस ईयर फॉर द CPI रिप्लेसिंग द ओल्ड बेस ईयर ऑफ 2012। पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के लिए हमारा बेस ईयर होता था 2012, लेकिन इस साल से ये बेस ईयर कर दिया गया है 2024। नेक्स्ट इन February 2026 द ज्वाइंट इन सेतु एयर एक्सरसाइज 2026 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन एयर फोर्स एंड द एयर फोर्सेज ऑफ विच कंट्री। इन सेतु एयर एक्सरसाइज जो है ये इंडियन एयर फोर्स और थाईलैंड के फोर्सेज के बीच में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स और रॉयल थाई एयर फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर यह इवेंट हुआ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। इंडियन एयर फोर्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया है हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट्स ने, एवैक्स ने एंड IL-78 रिफ्यूलर्स ने। थाईलैंड ने पार्टिसिपेट किया अपने ग्राइपन जेट्स के साथ। नेक्स्ट डे व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो नेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। एंड सरोजिनी नायडू वॉज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। नेक्स्ट डे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कश्मीरी वुमेन हेड ऑफ सेंट्रल जेल ऑफ श्रीनगर विच इज़ अ हाई सिक्योरिटी करेक्शनल इंस्टीट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट कश्मीरी वुमेन हेड ऑफ सेंट्रल जेल ऑफ श्रीनगर बन गई हैं सबा शॉल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे विच बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ चक्रा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर फाइनेंसिंग द सनराइज सेक्टर्स? ये है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज़ द फोकल थीम कंट्री ऑफ द 49th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? इस इवेंट पर फोकल थीम कंट्री किसको रखा गया है? ये है अर्जेंटीना। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये 49th एडिशन था इस साल इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का, जो कि 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। एंड कहाँ पर हुआ? तो साल्ट लेक में कोलकाता के। एंड इसका इनॉग्रेशन किया था यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। नेक्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट कीर्तिदा मेकानी, पॉपुलरली नोन एज ट्री लेडी ऑफ सिंगापुर, पास्ड अवे। शी ओरिजिनली बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? इनको ट्री लेडी ऑफ सिंगापुर का टाइटल मिला था एंड ओरिजिनली ये कर्नाटका स्टेट को बिलोंग करती थी। तो कीर्तिदा मेकानी वॉज रेज्ड इन कर्नाटका एंड शी रिसीव्ड सिंगापुर्स प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर द एनवायरमेंट इन 2015 फॉर हर लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू द एनवायरमेंट। Question number 92 is in March 2026 to which city or country was the GI tagged Karbi Anglong ginger from Assam exported internationally for the first time? ये जो प्रोडक्ट है ये कौन से स्टेट का GI टैग्ड प्रोडक्ट है? तो असम का। एंड रिसेंटली हमने इसको एक्सपोर्ट किया है लंदन शहर को। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ ये फर्स्ट टाइम है जब ये जिंजर की वैरायटी हम असम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके की मार्केट में। कुछ और प्रोडक्ट्स अगर हम देखेंगे जिनको GI टैग मिला है असम स्टेट से, तो पहला है असमीज़ गैमोचा, नेक्स्ट है असमीज़ गोहोना, बिहू ढोल, जापी, बोडो जोगवारा एंड एरी सिल्क। ठीक है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर GI टैग मिला है। ये सब प्रोडक्ट्स असम को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियाज वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स? ये कंट्री है इंडिया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड this historic nomination comes after Team India's magnificent victory in the 2025 ICC Women's ODI World Cup. Next day, who has been sworn in as the 55th Chief Justice of the Madras High Court in March 2026? मद्रास हाई कोर्ट में 55th नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। Next day, who has won the Australian Grand Prix 2026, the first race of the 2026 Formula 1 season? Australian Grand Prix किसने जीता है इस साल? योर आंसर हियर इज सी ऑप्शन, जॉर्ज रसेल। हमने पीछे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की थी, वो टेनिस टूर्नामेंट होता है आपका। यहाँ पर हम ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिंटेंडेंट NPCIL में बन गई हैं RM नचमाई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1987 के सितंबर मंथ में। हेडक्वार्टर्स इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है एंड चेयरमैन यहाँ पर हैं भुवन चंद्र पाठक। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ रूजोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 हेल्ड? तो ये 5th एडिशन है रूजोमा ऑरेंज फेस्टिवल का, जो नागालैंड के कोहिमा में हुआ था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज होस्टिंग द 25th एडिशन ऑफ द भारत रंग महोत्सव 2026 विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल? ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव एंड ये इस साल इसका 25th एडिशन था, जो कि कहाँ पर हुआ, किसने होस्ट किया? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। भारत रंग महोत्सव को होस्ट किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली ने और इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी डायलॉग ऑफ कल्चर्स, संवाद संस्कृतियों का। नेक्स्ट है, विच एयरलाइन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट इन द वर्ल्ड इन 2026 बाय रेटिंग.com? तो रेटिंग.com ने डिक्लेयर किया कि एतिहाद एयरवेज जो है ये सेफेस्ट एयरलाइन है पूरे दुनिया की 2026 के लिए। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इन मार्च 2026? तो इस पोजीशन के लिए चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। ये हमारे नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो दिस इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये हमारे प्रेजेंट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री इज द फिंके रिवर लोकेटेड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर? Second is, who became the first Indian shuttler and the 6th active player in the world to win 500 single matches? And the third one is, who has assumed the charge as the Director General of the Border Security Force? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क एंड यू हैव टू राइट देयर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन के दौरान इफ़ यू फील कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है अगर पढ़ाने की, तो क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो होती है तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट पेस पे रखते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स डू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि सेशन आपको कैसा लगा एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं, अगर आप इनको अपने मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। इस वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें हमने सिंगल मंथ को कवर किया है। आइए देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं हमारी इन ई बुक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। और साथ ही यहाँ पर हमने 600+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80+ पेजेस में, और यहाँ पर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारी ई बुक्स हैं आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको GK GS का 1 लाइनर 25,000+ एग्ज़ाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को, और यहाँ पर आपको इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के भी बुक्स मिल जाएंगे। साथ ही NCERT के नोट्स भी मिलेंगे आपको इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर GK GS का पेड वीडियो है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। GS के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप इस वाले सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। फाइन।